शादी कर दो, घर जाके इन्होंने क्या करना है, अगले घर भी से इन्होंने खाना बनाना है, बर्तन मांजने, कपड़े धोने हैं। इनको ये काम सिखाओ, पढ़ाई लिखाई क्या करना है, इनकी शादी कर दो। लड़के और लड़की में अंतर करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ लड़कियों को भी पढ़ाओ, लड़कों को भी बराबर। जय भीम। ये सभी के जो विचार हैं बहुत अच्छे हैं, पर मेरी अपनी सोच ये कहती है कि जब ये बात आती है कि बेटी ने अगले घर जाना है, तो वहाँ जो फैसला सबसे पहले बेटी की माँ को लेना चाहिए कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। शादी करके ही जिम्मेवारी से पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। बेटी को माँ के घर बोलते हैं, पिता के घर बोलते हैं कि बेटी आपको अगले घर जाना है। ससुराल में जाती है, उसके साथ अत्याचार होते हैं, उसको कहते हैं कि आप अपने घर जाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी का घर है कहाँ? बेटी को पढ़ाओगे, वो अपना वजूद खुद बनाएगी, वो किसी के अधीन नहीं होगी। इसके ऊपर हमें सबसे पहले महिलाओं को खुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तब हम अपनी बेटियों के लिए स्टैंड ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हम खुद कमजोर हैं, तभी हमारी बेटियों के साथ ये होता है। खाना बनाना, पूरा घर संभालना, सुबह से रात तक काम करना, परसों पीड़ा महामद वारी झेलना, 9 महीने पेट में रखना, तुम्हें जन्म देना, और तुम बेवजह इनके साथ मारपीट करते हो। इनकी हर बात पर, इनकी इच्छाओं पर पाबंदियां लगाते हो, बात बात पर झगड़ना, नीचा दिखाना, तरह तरह के जुल्म करते हो। शर्म आती है तुम जैसे नीच क्रूर राक्षसों पर। एक और कविता है ये सभी बहनों के लिए। शीर्षक है मेरी बहनों। मेरी बहनों, मेरी प्यारी सी बहनों, वो तुम्हारी बस्ती के आसपास शराब की दुकान खोलेंगे। तुम हमेशा उनका विरोध करना। अगर आपका भाई, बेटा या पति पीकर आ जाए तो पहले दिन ही उसका जमकर विरोध करना। उन्हें शराब की लत मत पड़ने देना। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आए। आज की नारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। पर इन सब की शुरुआत कब हुई? ये कहानी है 19वीं सदी की, जहां भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। सृष्टि गौरी। अच्छा, ये जो आपने नाटक किया, ये क्या पर्पस क्या था इसका और कैसे, क्यों? ये हमने अवेयर करने के लिए किया कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये जाति को इसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए ऐसा, और सबको एक साथ पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका मैसेज क्या रहेगा? इसका मैसेज यही था कि जैसे सावित्रीबाई जी ने बहुत संघर्ष किया लड़कियों को पढ़ाने के लिए, उन्होंने इतना दुख भी झेला, तो हमें और आगे बढ़ाना चाहिए ये सब।
और आज्ञा का पालन करना चाहिए कि सबको पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या नाम है? साक्षी। साक्षी बेटा, आपने किसका रोल प्ले किया? मैंने फातिमा जी का रोल प्ले किया है क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा? पढ़ा भी है और मतलब सुना भी है मैंने उनके बारे में। वो मतलब मुस्लिम थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था सावित्री जी का। मतलब अपने घर को ही स्कूल जैसा खोल दिया था उन्होंने। उनसे प्रेरित होकर हमने ये एक्ट किया। तो किसने तैयार किया था आपका ये एक्ट मैडम ने, सीमा मैडम ने हमको बताया था। तो आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? 9th। तो बेटियों को पढ़ाने के लिए फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले, जो उनके संघर्ष की कहानी थी, वो आज यहाँ पर दिखाई गई। और इन बेटियों ने इतना अच्छा प्ले किया है कि आज पहली बार हमने देखा है कि उन महान शख्सियत को जैसे इन्होंने अपने नाटक के द्वारा यहाँ उतारा। मैं भी अपने दिल से इन बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनका थैंक यू करता हूँ कि ऐसी जो चिंगारी है वो जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। क्या नाम है मैम? मेरा नाम नीलम है सर। मैम कहाँ से आए? मैं फिरोजपुर पंजाब से एज फेमिनिस्ट लीडर यहाँ पर अपनी टीम लेकर आई। ठीक है, टीम मतलब क्या मेन कार्यक्रम क्या था, इसका उद्देश्य क्या आज के प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम का हमारा सर मेन उद्देश्य था मेंस्ट्रुएशन जस्टिस को लेकर कि एक औरत और मर्द में सिर्फ एक मेंस्ट्रुएशन का ही फर्क है। ठीक है। उस एक फर्क के अलावा वो भी नेचुरल प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम सब बराबर हैं, पर फिर भी हमें कहीं पर भी बराबरता का अधिकार नहीं दिया जाता। तो उसी जस्टिस को हासिल करने के लिए ये हमने आज मीटिंग की थी। उसी पर बच्चियों का प्ले किया गया था कि जब औरतें इतने घूंघट में रहकर उन्होंने वो घूंघट प्रथा हटा दी, तो आज तो इतनी फैसिलिटी हो गई, सिर पर भी नहीं। इसका श्रेय किसको जाता है मैम? जो आज वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, देश के अंदर अच्छी पदों पर बैठे हैं, किसको जाएगा इसका? सर इसका श्रेय जो मेन जाता है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पूरा बराबर का 50% को 50% पर ही रखकर हमें अधिकार दिया, कुछ भी बोलने का, कहने का, करने का। तो उस अधिकार को ही हम आगे बढ़ाते हुए, उस अधिकार का फायदा लेते हुए यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं। जो एजुकेशन हमारे लिए मस्ट है, जो एजुकेशन के एक हमारे पास इकलौता वही जरिया है जिससे हम अपने अधिकारों को हासिल कर सकते हैं। तो मैं तो उन्हीं को इसका पूरा श्रेय दूंगी। अच्छी बात है। और क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, और जब इस देश का संविधान या महिला कोड बिल लागू करने की बात थी, तो उसके अंदर किसी भी जाति धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा। अच्छा, और सॉर्टेड में संजू खैरवाल नाम है। अच्छा। हाँ, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ, एज अ फेमिनिस्ट लीडर हूँ। और जो है हम इसी मुद्दे पे जो है अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री, उनको एडमिशन कराना, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन मैम आज के समय में अगर आप चंडीगढ़ से हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर जो हमें बेटियों को शिक्षा एजुकेशन देनी चाहिए, क्या आज प्रॉपर उनको मिल रही है, या कुछ इसके अंदर और स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए सरकार? नहीं, देखो शिक्षा तो मिल रही है, ये नहीं है कि नहीं मिल रही है। और दूसरी बात यह, सरकार को तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आजकल सरकारी स्कूलों को जो है बंद किया जा रहा है। उनको देखो बंद करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन है ना, इट शुड बी स्टॉप्ड। प्राइवेटाइजेशन को जो ज्यादा एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, वही अगर जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में आ जाए, जैसे फॉरेन में है, वहाँ पर मंत्री का बेटा और एक कॉमन पर्सन का बेटा एक ही स्कूल में, बिल्कुल। दैट इज द मेन इक्वालिटी, वी शुड वांट हियर दैट इक्वालिटी। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात कही कि बाहर की बात हम करते हैं, चाहे वो सफाई करने वाले का बेटा हो, या मंत्री का बेटा हो, या राष्ट्रपति का बेटा हो, वो एक ही स्कूल में पढ़ेगा। बट हमारे यहाँ इस देश के अंदर एजुकेशन को एक शायद बिजनेस और या बांटने की जो ट्रेडिंग सिस्टम बांटने की बात की गई है। और अभी देखा जाए तो हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारे बच्चे पहुंच नहीं पाते, या पंजाब में भी कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे पहुंच नहीं पाते, बच्चे पहुंचना चाहते हैं। सरकारी स्कूल बंद होने का कारण? सरकारी स्कूल सर देखिए बंद होने का एक तो कारण है कि अवेयरनेस की थोड़ी बहुत कमी हो रही है। बिल्कुल। तो अगर अवेयरनेस प्रॉपर की जाए, जैसे हम लोग जाते हैं डोर टू डोर, लड़कियों को हम इकट्ठा कर लाए हैं, ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट्स लाए जाए एजुकेशन को लेकर कि जो नहीं पढ़ रहा है उसको लेकर चलो, ठीक कानून बनाया जाए कि जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैम आप कहाँ से? मैं दिल्ली से आई हूँ, सफाई कर्मचारी आंदोलन से। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है सफाई कर्मचारी आंदोलन का। तो सफाई कर्मचारी आंदोलन ही क्यों? ओनली फॉर सफाई कर्मचारी?
नहीं, हम लोग देखिए यहाँ पे हम अभी माहवारी के ऊपर बात कर रहे हैं, माहवारी न्याय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि इसका सफाई कर्मचारी आंदोलन से क्या लेना देना है। तो अभी हम इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जहाँ पे भी कोई उत्पीड़न है, जहाँ पे भी किसी भी समुदाय या किसी समाज में किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे लोगों को पीड़ित रखा जा रहा है किसी भी तौर पे, वहाँ पे बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। और सफाई कर्मचारी आंदोलन उनकी महिलाओं के बिना कुछ नहीं। तो महिलाओं का जितना संघर्ष रहा है इस आंदोलन के पीछे, इस आंदोलन के साथ, उसमें हम अगर महिलाओं की ही जो समस्याएं हैं उन पे बात नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे आंदोलन। आज के समय में भी बहुत अच्छी बात है कि सरकार के भी ऐसे प्लान चलते हैं कि बेटियों को या महिलाओं को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसे एरिए हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता और कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। तो इसमें क्या कहना? मेरा ये मानना है कि हमारे दिमाग में गांव और बस्तियों को लेके एक सोच रहती है कि वहीं पे ही ये सारा उत्पीड़न चलता है। आप अपने शहरों में देखिए, आप अपने बड़े बड़े पूरी जो दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहरों में देखिए, वहाँ पे भी इसी तरह के रीति रिवाज अभी भी घरों में चलते आए हैं। राजस्थान में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, बहुत आलीशान अच्छे महल वाले लोग रहने वाले घर भी औरतों को उसी तरह से ही उसी नज़र से देखते हैं कि वो उनके लायक, उनके बराबरी में नहीं है, आदमियों के बराबर नहीं हो सकती हैं। तो ये हमें उस सोच को निशाने पे लेना है, ना ही ये सोचना कि सिर्फ गाँव में ये चीज़ें अभी तक चलती आ रही हैं, ये पूरे देश में है। मतलब कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि सिर्फ हमें सोच बदलनी है तो रीति रिवाज अपने आप ही बदल जाएगा। तो अच्छी बात है कि मैडम दिल्ली से भी आए हैं, पंजाब से भी, हरियाणा से भी, और एक अच्छी सोच है कि हम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए वो एक चिंगारी का काम करें। जैसे अभी एक प्ले के द्वारा कुछ बच्चियों ने दिखाया हमें, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, जो एक रोल प्ले किया बेटियों ने। तो अच्छी बात है कि अगर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां इस बात को समझे कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और पढ़ना और लिखना और प्लस अपने समाज के लिए काम करना, ये हमारे लिए बहुत काम है। और मैं चाहूँगा कि इस सफाई कर्मचारी आंदोलन को ऐसे ही बुलंदियां मिले और कामयाब हो और हर उस बेटी तक पहुँचे जिस बेटी को वो सुख सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिलती। गवर्नमेंट में लेडीजों को मिलनी चाहिए, फैसिलिटी वो होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और महिलाओं के एजुकेशन के लिए क्या था? एजुकेशन देखिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एजुकेशन के लिए महिलाओं को अवेयर होना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई सबसे ज्यादा है कि जो कि गर्ल्स से लेके भाई बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सबको एजुकेशन हायर स्टेट लेवल पे होनी चाहिए। जो कि सरकार, मतलब सरकार की साइड से आता तो बहुत कुछ है, पर जो नीची दलित समाज से हैं, जो बिल्कुल धरातल से लोग जुड़े हुए हैं, उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती। तो इसका जो आपने नाम लिखा, सफाई कर्मचारी आंदोलन, तो मैम ये कब से चल रहा है? ये 40 साल से चल रहा है, दिल्ली से चल रहा है। हमारे सर बिजवाड़ा विल्सन सर ने स्टार्ट किया हुआ है और ये 40 साल से, मतलब ये मुहिम जो चल रही है, उस टाइम पे मतलब ये जो दलित समाज को लेके था बहुत कम हो चुका था, लेकिन अब फिर से ही मतलब समाज जो है हमारा उसी निचाइयों में जा चुका है फिर से। उतना ही जो आपने बात कही कि आज एजुकेशन को लेके महिलाओं के लिए कुछ छुआछात की बातें रही आज के प्रोग्राम के अंदर, तो आज की सदी के अंदर आपको लगता है कि छुआछात होगा आज में? बिल्कुल है। जैसे कि सरकारी डिपार्टमेंट में लेडीजों के साथ किया जाता है कि उनको जो मतलब 3-4 दिन रेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है, उनकी सैलरी काट ली जाती है, जो नहीं होना चाहिए। मैं जातिवाद की बात, जातिवाद में भी बहुत ज्यादा है कि मतलब छुआछूत को, ये महामारी को लेके बहुत ज्यादा छुआछूत है, बहुत ज्यादा है। सर क्या नाम है? बिजवाड़ा विल्सन, नेशनल कन्वीनर, सफाई कर्मचारी आंदोलन। ठीक है सर, आज के कार्यक्रम में कहाँ से लोग पहुंचे और क्या उद्देश्य क्या था आज के? आज का है ये अंतर विभाग विषय पे हम लोग ने फेमिनिज्म कैसे देख सकते हैं। दूसरा है और डिस्क्रिमिनेशन है, एक विवक्षा का क्या क्या रूप से अभी भी हमारा देश का अंदर चल रहा है। सो ये पंजाब से, हरियाणा और चंडीगढ़, 3 राज्यों से लोग सारे आए। ये 3 स्टेटों में चल रहा है आपका संगठन? यस, नो, हमारा संगठन 24 स्टेट्स पे है। इधर आज का कार्यक्रम है 3 राज्य का। ठीक, आज का जो यहाँ चंडीगढ़ में कार्यक्रम था वो 3 राज्यों में था, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए। सो आज में हमने एक एक्ट देखा जिसमें छोटी छोटी बेटियों ने बहुत अच्छा एक्ट किया। तो ये इस एक्ट के द्वारा हम क्या मैसेज दे सकते हैं? से हम बोल रहे हैं अभी देश पे पहले सबसे पहला एक विमेन टीचर है, वो सावित्रीबाई है।
सो हम लोग ने टीचर्स डे हम लोग ने किसी का नाम से मानते हैं, हम लोग ने डिमांड करते हैं सावित्रीबाई नाम से ही आप टीचर्स डे बनाओ, क्योंकि तो वो महिला का भी एक प्रेरणा मिल जाएगा, सारे लोग ने कितने लोग हैं वो लोग का भी एक पता चलेगा। और ये माहवारी विषय पे अभी भी भेदभाव होते हैं और दलित का अंदर भी थोड़ा भेदभाव है। तो ये सारे विषय इकट्ठा करके देश आगे एक ही इकट्ठा होना, हमारा आजादी का फल कुछ मिला वो सबका बराबर मिलने की कोशिश करें। सर आपने कही कि बराबर में देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब महिला कोड बिल लेके आए तो उसके अंदर पूरे देश की महिलाओं के लिए अधिकार की बात की, लेकिन आज बाबा साहब के खिलाफ नारे लगते हैं और वो भी महिलाएं लगाती हैं, इस पे क्या कहना है? से पॉलिटिक्स कुछ होते हैं बट बाबा साहब अम्बेडकर का कोई भी उनका कुछ खिलाफ बोले तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो नेशनल इंटरनेशनल वो बड़ा महानी व्यक्ति है और एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। कहीं भी शोषण होते हैं इसका खिलाफ बोलना चाहिए तो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का नीति ही चलेगी। आज हम सेक्टर 37 अंबेडकर भवन, यहाँ पर सफाई कर्मचारी एक फाउंडेशन है, एक एनजीओ है, एक संस्था है सफाई कर्मचारी आंदोलन के नाम से, तो उनकी समस्याओं के बारे में विचार किए गए, महिलाओं को के लिए विचार किया गया, या पीड़ित में बेटियों को कैसे लोग उनको किस नज़र से देखते हैं, तो उसके ऊपर भी विचार किया गया और बच्चियों को, महिलाओं को उसके लिए अवेयर किया गया। तो उस कार्यक्रम के अंदर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से महिलाएं, बच्चियां और बच्चियों ने बहुत अच्छा एक यहाँ पर प्ले किया, जिसमें कि ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख उन्होंने एक एक्ट किया और बताया गया कि हमें शिक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।